अनीता चौधरी और न्यूज अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। और आज दिन भर की 3 बड़ी खबरें आपको बताने जा रही हूँ। लोकसभा से और राज्यसभा दोनों से जो है वो सर्वसहमति के साथ तीनों कृषि बिल जो है वो वापस लेने के लिए, रिपील होने के लिए जो है वो प्रोसेस शुरू हो गया है। और इसके साथ ही ये बिल जो है अब राष्ट्रपति के पास जाएगा। हालांकि जब सदन शुरू होने वाला था उसके पहले प्रधानमंत्री ने कहा, सबसे अपील की कि हमें जो है जनता के हित में काम करना चाहिए और किसी भी हाल में जनता परेशान न हो, इस बात का ध्यान रखते हुए हमें सवाल और शांति दोनों को स्थापित करना चाहिए। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री ने, ये बताती हूँ। सरकार हर विषय पे चर्चा करने को तैयार है, ये प्रधानमंत्री का कहना था। खुली चर्चा करने के लिए तैयार है सरकार, हर सवाल का जवाब देने के लिए भी सरकार तैयार है। संसद देश हित में चर्चाएं करे, देश की प्रगति के लिए रास्ते खोजे, इसके लिए सत्र के विचारों की समृद्धि वाला, दूरगामी प्रभाव पैदा करने वाला, सकारात्मक निर्णय वाला ये सत्र जो है वो बने, ऐसी वो उम्मीद कर रहे हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम ये चाहेंगे कि संसद में सवाल भी हो, संसद में शांति भी हो। सरकार के नीतियों के खिलाफ जितनी आवाज प्रखर होनी चाहिए हो, परंतु संसद की गरिमा, अध्यक्ष की गरिमा के विषय में हम वो आचरण करें जो आने वाले दिनों में देश की वह पीढ़ी के लिए एक मिसाल बने, उनके काम आए। 100 करोड़ से अधिक डोज कोविड वैक्सीन की पूरी करने के बाद अब हम 150 करोड़ की डोज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। नए वेरिएंट की खबरें भी हमें मिल रही हैं और सरकार इसको लेकर के सजग भी है। संसद में सभी साथियों को भी सजग रहने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा। मैं आशा करता हूं कि विषय में संसद को कैसा चलाए, भविष्य में संसद को कैसा चलाया जाए, कितना अच्छा योगदान रहे, इस तराजू में तोला जाए, न कि किसने कितना जोर लगाकर संसद के सत्र को रोक दिया, जनता के कामों को जो है अड़चने पहुंचाई और सरकार का बहिष्कार किया। इस पे जोर देना चाहिए। मानदंड ये होगा कि संसद में कितने घंटे काम हुए, कितना सकारात्मक काम हुआ। और इसके साथ ही लोकसभा के विपक्षी सांसदों की नारेबाजी के बीच कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 जो है वो राज्यसभा और लोकसभा दोनों से पारित हो गया। पारित होने के साथ ही शिकायतें तो बनी रहती हैं, वो बनी रही। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने कहा कि ये जो विधेयक है जिस तरह से पास हुआ, कहीं ना कहीं ये उनके लिए शुभ संकेत नहीं रहा, क्योंकि चर्चा वो चाहते थे, वो चर्चा नहीं हो पाई, ऐसा मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है। क्या कुछ कहा मल्लिकार्जुन खड़गे ने, आपको दिखाते हैं। लोअर हाउस में पास किया गया और अपर हाउस में हम ये चाहते थे कि हमारी जो नोटिस 267 रूल्स के तहत दी गई थी, जिसमें हमने ये कहा है कि उस नोटिस के तहत एक तो जितने फॉर्म बिल्स, 3 फॉर्म बिल्स जो विड्रॉ किए, इसका तो हम स्वागत करते हैं, सपोर्ट करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, इसका कोई गैर अर्थ निकालने की जरूरत नहीं है। हम जो 3 एक्ट उन्होंने विड्रॉ किया है उसके समर्थन में हम हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि उसके ऊपर बहस हो जाए। क्यों इतना देर हुआ, क्या हुआ, ये सारी चीजें आ जाएंगे। लखीमपुर खीरी का भी इंसिडेंट आ जाएगा, दूसरी चीजें भी आ जाएंगी, तो इसीलिए हम चाहते हैं फुल डिस्कशन उसके ऊपर। और उन्होंने टालने की ये कोशिश कर रहे हैं कि इससे पहले सदन में रिपील बिल्स पे कभी भी डिस्कशन नहीं हुआ, इसीलिए हम नहीं करना चाहते हैं, आप एक्सेप्ट कीजिए। मैं आपके सामने 17 ऐसे बिल दिखाना चाहता हूं, जो 17 बिल में
बहस इससे पहले हो चुकी है, कर चुके हैं, अलाउ कर चुके हैं। तो हम यही चाहते हैं कि इस बिल पे चर्चा हो, डिबेट हो, जनता को मालूम हो और किस ढंग से आज उन्होंने इस बिल को लाया है और इसको गड़बड़ी में करके ये सबूत करना चाहते हैं कि हम किसानों के फेवर में हैं और किसान के पक्ष में हैं और जो हम डिमांड करने वाले जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का है, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल का है, जो लखीमपुर खेरा में जो और उसके बाद जो है वो उन्होंने उनकी तरफ से किस तरह की, देखिए क्या कुछ कहा वो बता रहे हैं आपको। उसके बाद हम बात करेंगे कि प्रधानमंत्री ने ये अपील की कि संसद को की गरिमा को बनाए रखते हुए, संसद के मान सम्मान का ख्याल रखते हुए हम बात भी करें, विवाद भी करें और शांति भी हो, सवाल भी हो। लेकिन जिस तरह का शोर-गुल रहा इस विधेयक को पारित करने में, वो आप खुद भी देख सकते हैं कि दोनों हाउसेज में कितना हो हंगामा रहा। यही नहीं, ये पहले तय हो चुका था कि ये बिल जो है पहले दिन ही वापस लिया जाएगा, लेकिन इसके पहले सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने एक लामबंदी की विपक्षी के नेताओं के साथ। ये भी आपको दिखा रहे हैं, ये बैठ के देखिए, विपक्षी दलों के साथ उन्होंने एक बैठक की। इस बैठक में तकरीबन 11 पार्टियां जो हैं वो शामिल हुई। उसमें कांग्रेस के अलावा अगर हम देखें तो डीएमके, एनसीपी, सीपीएम, सीपीआई, आरजेडी, आईयूएमएल, एमडीएमके, एलजेडी, एनसी और आरएसपी, ये जो पार्टियां हैं वो शामिल हुई। इन 11 पार्टियों के साथ कांग्रेस एक बार फिर पार्लियामेंट के पास पहुंची तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी की अगुवाई में ये पार्टियां जो हैं वो सरकार के खिलाफ हल्ले मचा रही थी, प्रदर्शन कर रही थी, बिल वापस लेने की बात कर रही थी। और ये सारे विजुअल आप देखिए कि ये किस लिए हो रहा था, ये समझ के बाहर की बात है। जबकि बात हो चुकी थी कि ये विधेयक, इसके पहले ऑल अप पार्टी मीट भी हो चुका था। राज्यसभा जो सभापति हैं उन्होंने भी अपने घर में सभी दलों के साथ बैठक कर ली थी। लेकिन फिर भी विरोध करना है, इसलिए विरोध करेंगे और पार्लियामेंट गेट पे मीडिया आइकॉन बनने के लिए, मीडिया के सामने अपनी चेहरे दिखाने के लिए अगर विरोध करना है तो ये बहुत ही अफसोसजनक बातें होती है। देखिए किस तरह से विरोध चल रहा है और इस विरोध का क्या मतलब है मेरे समझ में नहीं आया, शायद देश की जनता के भी समझ में नहीं आया होगा। और इसके साथ ही आपको बता दें कि एक बड़ी खबर है, क्योंकि पिछली बार मॉनसून सत्र में 1 अगस्त को जब कुछ विधायकों ने बदतमीजी की थी और बेल तक पहुंच गए थे, सभापति को के ऊपर उन्होंने हमले तक कर दिए थे, किताबें फेंक दी थी, इसको लेकर के सिंह की कर रहे थे। ऐसे में मेरा जो मानना है कि संजय सिंह से ज्यादा बदतमीज और अमर्यादित जो सांसद है वो कोई हो नहीं सकता है। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह बेहद ही बदतमीज किस्म के इंसान हैं और उनको हाउस से निकलना बेहद जरूरी है क्योंकि किसी भी चीज को लेकर वो संतुष्ट नहीं नजर आते हैं, चर्चा में भागीदारी नहीं निभाते हैं और हाउस कैसे डिस्टर्ब रहे इसकी उनकी पूरी कोशिश रहती है। तीसरी खबर जो है वो सुप्रीम कोर्ट से है, प्रदूषण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में किस तरह की सुनवाई रही ये हम आपको बताने जा रहे हैं। याचिकाकर्ता के वकील विकास सिंह ने कहा कि भले ही दिल्ली एनसीआर में कंस्ट्रक्शन पर बैन लगा दिया गया हो, लेकिन सेंट्रल विस्टा का कार्य जो है वो चल रहा है। इस पर सॉलिसिटर जनरल का कहना था कि इस मामले में हमने हलफनामा दाखिल कर दिया है। एसजीए ने कहा कि ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का आपने हलफनामा दाखिल कर दिया है और जल्दी हम इसको पढ़कर हम मुख्य बिंदुओं पर आएंगे, आप तक वापस आएंगे, लेकिन तब तक आप हमें इस हलफनामे के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जो बिंदुएं हैं, वो हमें जरूर बताएं। एसजीआई ने इस बीच में चिंता जताई। उन्होंने कहा कि अभी तक हम प्रदूषण से लड़ रहे थे, फिर उन्होंने कहा कि अब नए वेरिएंट की बात आ रही है, ये एक बड़ी नई और बड़ी समस्या खड़ी होती नजर आ रही है। इस पे कैसे निपटा जाएगा ये राज्य और केंद्र सरकार जरूर इस पे मंथन करे। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि वायरस के लिए हम अलग कदम उठा रहे हैं और वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट के मामले में सुनवाई फिर इसी तरह से चलती रही। तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि केंद्र के पक्ष रखने पर केंद्र के मुताबिक अपने उक्त राज्यों को आदेश देने के बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा है। हम उन राज्यों को नोटिस जारी करके पूछेंगे क्यों
उन्होंने जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उन्हें लागू नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कहना था कि दिल्ली के अधिकतर क्षेत्रों की जिम्मेदारी केंद्र की भी है, केंद्र को भी यह बताए कि वो क्या कदम उठा रहे हैं। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि दिल्ली एनसीआर में पीएनजी के अलावा अन्य ईंधन से चलने वाले उद्योगों की मौजूदगी है। डीजल जेनसेट को लेकर हमने औचक जांच की और पाया कि माल आदि इसे सामान्य बिजली के लिए इस्तेमाल हो रहे थे। तब एसजी ने कहा कि सभी राज्यों को हम 6 महीना पहले ही एयर क्वालिटी कंट्रोलिंग कमेटी ने सभी 5 राज्यों के अन्य ईंधन को प्रयोग करने तथा उन उद्योग धंधों को शिफ्ट करने के निर्देश दिए थे। बावजूद इसके राज्य इसका पालन नहीं करी है। वो अनुपालन क्यों नहीं कर पा रही है वो भी हमें बताएं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि कब तक ये अनुपालन होगा, कैसे अनुपालन होगा, इसका अनुपालन का क्या हुआ, ये पूरी रिपोर्ट हमें दी जाए। तब सुप्रीम कोर्ट सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, हम इस बारे में विचार कर रहे हैं कि पालन न करने वालों और संस्थाओं पे क्या जुर्माना लगाया जाए। याचिकाकर्ता के वकील विकास सिंह ने कहा कि निर्माण कार्यों पर रोक के बावजूद सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट जो है क्यों जारी है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट छोटा नहीं है, बड़े प्रोजेक्ट है, इसको भी बंद किया जाए। विकास सिंह ने कहा कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट लोगों के जीवन से ज्यादा कीमती नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे पास वीडियो है जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे उस प्रोजेक्ट पे धूल प्रदूषण जो है वो बढ़ रही है। तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि हम संघर्ष कर रहे हैं वायु प्रदूषण को कैसे नियंत्रित किया जाए। यह केंद्रीय विस्टा हो या कुछ हो, हमें नहीं लगता कि हम कुछ नहीं जानते हैं, हम चाहते हैं कि बस इस पे कार्रवाई हो। सीजीआई ने कहा केंद्र को भी जवाब देना होगा, ध्यान भटकाने के लिए मुद्दों पे ध्यान दे, ऐसा नहीं हो, वो अपने मुद्दों पे भी ध्यान दे। वहीं दिल्ली सरकार की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली सरकार ने हर मजदूर को 5,000 रुपये दिल्ली सरकार की तरफ से 5,000 रुपये दिए गए हैं। कुल 1.47 करोड़ रुपए जो हैं वो जारी किए जा चुके हैं, जबकि यूपी सरकार की तरफ से कहा गया कि हम प्रदूषण को नियंत्रित कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि हमें बताया कि केंद्र सरकार की तरफ से जो प्रदूषण से रोक के लिए दिए गए हैं उन पर क्या किया गया है। यूपी ने कहा कि हम गुरुवार को इसकी जानकारी दे देंगे। इसके अलावा मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट के द्वारा मजदूरों को पैसे देने के मामले में यूपी, हरियाणा, पंजाब ने कहा कि हम मजदूरों को काम बंद रहने की वजह से पैसे दे रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली जवाब दें कि उन्होंने आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन किया है कि नहीं किया है। साथ ही कोर्ट ने केंद्र को भी कहा कि केंद्र को सेंट्रल विस्टा पर करवाए जा रहे निर्माण पे भी जवाब देना चाहिए। अब अगली सुनवाई जो है 2 दिसंबर को होगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि मेट्रो परियोजना के 4थे चरण के निर्माण के लिए डीएमआरसी को पेड़ों की कटाई के लिए मुख्य वन संरक्षक और पर्यावरण मंत्रालय की अनुमति लेनी होगी। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को दिल्ली में पेड़ और पौधे लगाने के लिए एक व्यापक योजना तैयार करने को कहा और अनुपालन रिपोर्ट पेश करने के निर्देश भी दिए हैं। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि सरकार को शहर में पेड़ लगाने में एनजीओ, स्थानीय लोगों, छात्रों को शामिल करके ग्रीनरी को बढ़ाने की योजना जो है वो सुनिश्चित करनी चाहिए। इसके साथ ही हम बता दें कि ये बार बार राहुल गांधी की तरफ से ये उठाए जा रहे थे कि जो लोग कोरोना की वजह से मरे हैं उनको मुआवजा दिया जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने का कहना है कि अधिकतर लोगों को पता ही नहीं है कि कोरोना की मृत्यु का मुआवजा दिया जा रहा है। इसके लिए आवेदन किस अधिकारी को देना है ये भी उन्हें पता नहीं है। ऐसे में गुजरात के लिए सॉलिसिटर जनरल ने 2 हफ्ते में गुजरात के लिए सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि 2 हफ्ते में हम पोर्टल बनाएंगे जहां लोग आवेदन कर सकते हैं और ये सहूलियत भरा पोर्टल होगा। तब जज साहब ने कहा कि हम सभी राज्यों से कहेंगे कि वो गुजरात मॉडल को लागू करें और जो मुआवजे हैं उसके लिए कोरोना पीड़ितों को जल्द से जल्द ये मुआवजे मिले और उनको सहूलियत मिले। तो गुजरात मॉडल जो है हर जगह जो है वो काम आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी इससे इनकार नहीं कर पा रही है। और ये है आज की 3 बड़ी खबरें।
बाकी खबरों के साथ हम आपके पास आएंगे, लेकिन वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए और अपने कमेंट जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।